नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं, लेकिन अडयाला जेल में नाज़रीन जज साहब हैरान रह गए हैं। जज साहब दंग रह गए। उन्होंने जज साहब ने भी सोचा होगा कि यार इमरान खान ये किस मट्टी का बना हुआ है, यानी उनकी समझ से बाहर है। और पाकिस्तान के अंदर भी नाज़रीन लोग हैरान हैं। बल्कि मैं खबर पहले आपके सामने रख दूं, अडयाला जेल में आज GHQ हमला केस की समाअत थी। इमरान खान साहब के वकला अदालत के अंदर पहुंच गए, जज साहब अदालत के अंदर पहुंच गए, लेकिन इमरान खान साहब नहीं आए। जज साहब ने अमला भेजा के जाकर इमरान खान साहब को लेकर आए। अमला वापस आए, उन्होंने कहा जनाब खान साहब कह रहे हैं कि मैं जिम लगा रहा हूं, अभी जिम कर रहा हूं, यानी डंबल उठाए हुए एक्सरसाइज लगा रहा हूं, और खान पसीना पसीना हुआ है। तो इमरान खान ये कह रहा है कि जज साहब को कहेंगे थोड़ा इंतजार करें, मैं जिम लगा रहा हूं, उसके बाद आऊंगा। जज साहब टेक लगाकर बैठ गए और उन्होंने कहा कि जनाब ठीक है, ये दिन भी देखने थे। उसके बाद नाज़रीन थोड़ी देर बाद जज साहब बैठे रहे। उसके बाद उन्होंने अमले को भेजा के जाकर देखिए अगर खान साहब जिम लगा चुके हों तो फिर उन्हें लेकर आए। अमला वापस आया, नाज़रीन फिर खाली। उन्होंने कहा खान साहब कह रहे हैं कि अभी जिम लगाई है, अभी शावर लूंगा और उसके बाद आऊंगा, यानी नहा कर मैं वापस आता हूं। यह नाज़रीन इमरान अहमद खान नियाज़ी है। ये वो इमरान खान है जिसे दो साल से ज्यादा का अरसा हो गया जेल के अंदर रखा गया। ये वो इमरान खान है जिसकी पार्टी उसके साथ धोखा कर चुकी है। ये वो इमरान खान है कि जिसने जमीन से उठाकर एक शख्स को सुबह का CM लगाया और उसकी अपने कोई अथॉरिटी नहीं है, कंप्रोमाइज हो गई है। ये वो इमरान खान है नाज़रीन जिसके साथ हर शख्स ने धोखा किया। अपने करीबी लोग जिन्हें इमरान खान ने जमीन से उठाकर आसमान पर बिठाया, वो भी धोखा कर गए। 2-2.5 सालों से नाज़रीन जुल्म की इंतहा, पूरा निजाम कोलैप्स कर गया, जुडिशरी कोलैप्स कर गई, जजेस कोलैप्स कर गए, मईशत कोलैप्स कर गई, पूरा मुल्क कोलैप्स कर गया। वो इमरान अहमद खान नियाज़ी जज साहब को पैगाम भेज रहा है कि सर मैं जिम करूंगा, मसल शसल डोला पंप होगा, उसके बाद में आऊंगा, उससे पहले नहीं आऊंगा। तो ये बाकायदा से आज अडयाला जेल के अंदर हुआ है। तो बताया जा रहा है कि अभी तक जो रिपोर्ट हो रहा है कि खान साहब नहा रहे और अभी तक नहीं आए, तो जज साहब इंतजार कर रहे हैं कि खान साहब नहा कर आएंगे तो उसके बाद प्रोसीडिंग्स आगे शुरू होंगी। अब नाज़रीन कुछ और खबरें वो आपके सामने रख देते हैं, लेकिन सबसे पहले जो बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है ये सेनेटर मुश्ताक साहब के हवाले से है। नाज़रीन बिल आखिर वो जेल से छूट गए। सेनेटर मुश्ताक हम सबके ज़मीर की आवाज़ है। सेनेटर मुश्ताक हमारी बुज़दिली, जो हमारी कायरपन था, हमारा एक फेलियर था, जो पाकिस्तानी रियासत का एक मौक़िफ़ था, उससे जो हम आगे पीछे हुए थे, सेनेटर मुश्ताक ने हम सब की लाज रखी है। यकीन माने सेनेटर मुश्ताक हमारे लिए एक इज्जत का सबब बना है। ग्लोबल इस बंदे को सेलिब्रेट किया जा रहा है। इन्हें अमेरिका की जो एक नाजायज रियासत है इजराइल, उन्होंने नाज़रीन इन्हें गिरफ्तार किया हुआ था और अब इनकी रिहाई हुई है। बाहर निकलते ही सेनेटर मुश्ताक साहब क्या फरमा रहे हैं ये आप सुन लें। 150 साथियों के साथ उर्दन पहुंच चुका हूं और अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 दिन इसराइल के बदनामी जमाना नेगेव डेजर्ट जेल के अंदर रहने के बाद हमें रिहाई मिल चुकी है। इस दौरान हमारे हाथों में हथकड़ियां डाल के पीछे बांधी गई, हमारे पांव में बेड़ियां और जंजीरें डाली गई, हमारे आंखों पर पट्टियां बांधी गई, हमारे ऊपर कुत्ते छोड़े गए, हमारे ऊपर गन्स रखी गई और हमें बदतरीन किस्म का टॉर्चर किया गया। हमने 3 दिन भूख हड़ताल की अपने मुतालिबात के लिए। नो एक्सेस टू एयर, नो एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, नो एक्सेस टू मेडिकेशन, नो एक्सेस टू लाइफ, किसी किस्म की चीज तक हमें रसाई नहीं थी। एक बदनामी जमाना जेल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम रिहा हो चुके हैं और फलस्तीन की आजादी की जद्दोजहद जारी रहेगी। इस नाकाबंदी को हम तोड़ेंगे, बार बार इसके लिए जाएंगे, गज़ा को बचाने के लिए कोशिश करेंगे और जो जेनोसाइड के मुजरिम हैं उन मुजरिमों को कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। अब नाज़रीन 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से आईनी बेंच ने यह फैसला किया है कि 26वीं आईनी तरमीम की जो भी समाअत होगी वो बराह रास्त जाएगी। 26वीं आईनी तरमीम नाज़रीन ये बदबूदार तरमीम जिसके बाद पाकिस्तान की अदालत को चीर दिया गया, उधेड़ दिया गया, अदालत को तकसीम कर दिया गया। अलग आईनी बेंच, अलग सुप्रीम कोर्ट, अलग कमेटी, दूसरी अलग कमेटी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को ऊपर लाकर बिठाया गया, मंसूर अली शाह जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना था उन्हें साइडलाइन कर दिया गया। नाज़रीन पूरा निजाम इंसाफ पाकिस्तान का कोलैप्स करवा दिया गया था। और 26वीं आईनी तरमीम नाज़रीन जिस तरीके से की गई थी आप सबको पता है, पॉलिटिशियंस को रस्से डालकर लाया गया और अब यकीन माने कि कई घंटों उन्हें उसी कुर्सी के ऊपर बैठाया गया और पॉलिटिशियंस को उठने की इजाजत नहीं थी। एक मुझे खुद पॉलिटिशियन ने यह बताया कि भाई वो शुगर के मरीज हैं, उन्हें बार बार सुसु के लिए वॉशरूम जाना होता है। अब यकीन माने वो बताते हैं कि मैंने बुलाया और कहा कि भाई मैं वॉशरूम जाना चाहता हूं। उन्होंने कहा नहीं, जब तक तरमीम पास नहीं होती बैठे रहो, हिलना नहीं है यहां से। आधा घंटा मैं इधर उधर करके बाहर रोके रखा और बैठा रहा। उसके बाद जब दोबारा से मुझे आकर मैंने दरखास्त की कि भाई मुझे प्लीज जाने दे 5 मिनट के लिए, 2 बंदे मेरे साथ गए और कहा कि तुमने बाथरूम का दरवाजा बंद नहीं करना, जो मर्जी है करो, लेकिन बाथरूम का दरवाजा अंदर से खुलेगा, अंदर से कुंडी नहीं लगेगी। क्या पता तुम छत फाड़ कर निकल जाओ या कमोड के रास्ते तुम निकल जाओ, लिहाजा अंदर से कुंडी नहीं लगेगी। वो कहते हैं कि पहली दफा मैंने बाकायदा से वहां पर पार्लियामेंट के अंदर ही वॉशरूम में गया, लेकिन दरवाजा मैंने खोला हुआ था, तो खोल कर दरवाजा, ये वो 26वीं आईनी तरमीम है नाज़रीन।
ये वो असल तरमीम है जो कि इस पूरे मुल्क के अंदर एक मसला बना हुआ है, जिसकी वजह से हमारा पूरा निजाम में इंसाफ तो खैर कोलैप्स कर गया, हमारा पूरी जो प्रोग्रेस है वो रुकी हुई है। पाकिस्तान के अंदर जो ट्रस्ट ब्रीच हुआ है, पाकिस्तान के अंदर जो जो एक कॉन्ट्रैक्ट था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट था स्टेट का, अवाम का, रियासत का, जुडिशरी का, वो जो खत्म हुआ है, वो जो उसके ऊपर जो उसमें जो दरार पड़ी है, वो 26वीं आईनी तरमीम है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि नाज़रीन इसकी समाअत बराह रास्त होगी, लाइव होगी। लेकिन क्या ये सिर्फ आईनी बेंच सुनेगा? चूंकि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों को लाया गया, उन्हीं सियासतदानों ने मिलकर आईनी बेंच बनाया, और जिन सियासतदानों ने मिलकर आईनी बेंच बनाया है, उसी आईनी बेंच के सामने इन्हीं सियासतदानों के, इसी गवर्नमेंट के केसेस लगते हैं। तो वो आईनी बेंच जिसके ऊपर सवालिया निशान है कि क्या यह आईनी बेंच इस तरीके से बन सकता था? 26वीं आईनी तरमीम की पैदावार वो आईनी बेंच, क्या वही आईनी बेंच अपने बारे में ये 26वीं आईनी तरमीम की समाअत कर सकता है? ये अलग ही एक सवाल है। इसके ऊपर नाज़रीन फुल कोर्ट बैठनी चाहिए, तमाम तर जजेस सुप्रीम कोर्ट के बैठने चाहिए और बैठकर फैसला करें और वंस फॉर ऑल डिसाइड करें कि 26वीं आईनी तरमीम का हमने क्या करना है। असद तूर साहब का कमेंट आपको सुनवाता हूं। वो कहते हैं कश्मीर की तरह काश पाकिस्तान में भी कोई तहरीक चले और ये मैं लेके चले जजेस से कम हमारी जान छुड़वाई। असद तूर साहब को सुने। काश पाकिस्तान में भी कोई ऐसी तहरीक चले जो फिर हुकूमत के साथ बैठ के फिर तय करे कि यहाँ पे इन जजेस को जो ना इंसाफ करते हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं, इन मैले बदबूदार जजेस को जो अदालती निज़ाम में बैठे हुए हैं, इनको 25-25, 30-30 लाख तनख्वाहें देनी है कि नहीं? ये डिजर्व करते हैं? ये खुदा की कसम 2-2 लाख रुपया तनख्वाह डिजर्व करते हैं जिस तरह का ये काम कर रहे हैं। इनको तो अदलिया में होना नहीं चाहिए, इनको इनकी नस्लों समेत उठा के जेलों में डाल देना चाहिए जिस लेवल की इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की टाउटी की है पिछले कुछ सालों में। 25-25, 30-30 लाख ये आवाम का निचोड़ के इनको दिया जा रहा है। यहाँ पर फॉर्म 47 की लास्टिक की शलवारें पहने हुए ये बैठे हुए हैं, ये अरकान असम्बली 5-5, 6-6 लाख तनख्वाह उनकी कर दी है। स्पीकर की तनख्वाहें 13 लाख, 21 लाख, सेनेट चेयरमैन सेनेट और क्या क्या, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का इतना बजट करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का, प्रेसिडेंसी का करोड़ों अरबों का बजट, बाकी सबका क्यों भाई? अब नाज़रीन जो सबसे अहम तरीन खबर है ये इमरान शफकत साहब की खबर है, और इमरान शफकत साहब पाकिस्तान के वो साफी हैं जिन्हें नून लीग के बहुत ज्यादा करीब समझा जाता है, और उनका यह कहना है कि मरीम नवाज की हरकतों को अच्छी नजर से एस्टेब्लिशमेंट में भी नहीं देखा जा रहा, या एस्टेब्लिशमेंट भी उन्हें ठीक नहीं समझती। ये मैं चाह रहा हूं कि इमरान शफकत साहब का आप क्लिप सुन लें। यगानत के साथ इसको इन चैलेंजेस को हम जो है वो पूरा कर सकते हैं, इनके साथ हम निपट सकते हैं। तो मरियम बीबी की ये जो रविश है, जो सियासी रविश है, इसको पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी अच्छी नजर से नहीं देख रही। ये इम्कान है, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि हो सकता है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बिलवास्ता तरीके से ही सही अपना मैसेज जो है वो मरियम बीबी तक पहुंचाएं, लेकिन मुझे ये लगता है, मुझे ये कहने की इजाजत दीजिए कि ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का फीडबैक शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब तक जरूर पहुंचाया होगा। और फिर नाज़रीन हामिद मीर साहब का ये एक इंकशाफ उन्होंने एक तरह का किया है कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जो कैंपेन चल रही है उन अकाउंट्स को मरीम साहब रोक नहीं रही, बल्कि शायद कहीं ना कहीं पर सपोर्ट कर रही हैं। हामिद मीर साहब को सुने। तो अंदर बहुत सी लड़ाइयां हैं, बहुत से मामलात हैं जिसपे कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने कुछ बहुत से जो फरमाइशें थी वो पूरी नहीं की, और बड़ी वो सेंसिटिव किस्म की फरमाइशें थी। किसी को बहुत अहम ओहदा दिलवाना था, उसको ओहदा नहीं मिला। तो अब कुछ लोगों का ख्याल ये है कि सोशल मीडिया पर जो कुछ सो कॉल्ड किस्म के प्रो PMLN ट्रोल्स जो हैं वो अगर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब पे अटैक कर रहे हैं और मरियम नवाज शरीफ साहबा जो है उनकी खुल्लम खुल्ला सपोर्ट कर रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअल टारगेट तो उनका प्राइम मिनिस्टर साहब है। और यही पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि टारगेट हम तो नहीं है, टारगेट तो असल में शहबाज शरीफ साहब हैं। नाज़रीन ज़ैद हामिद साहब ने एक बाकायदा से उन्होंने गज़वा हिंद का ऐलान कर दिया है, उन्होंने इंडिया के खिलाफ हमले का ऐलान कर दिया है। लाल टोपी ने, इन्हें लाल टोपी भी नाज़रीन कहा जाता है, ये इनकलाबी बनते हैं। इन्होंने खुद ही अपने तौर पर एक वॉर जोन बनाया हुआ है, रूम बनाया हुआ है, गज़वा हिंद रूम बनाया हुआ, और वहां से ये ऑपरेट करते हैं और वहां से चलाते हैं। ये क्या कह रहे हैं सुने आप। बातें तो खैर इनकी बहुत सारी गैर संजीदा होती हैं, शख्सियत भी गैर संजीदा है बहुत सारे हवालों से, लेकिन ये बात दुरुस्त है नाज़रीन कि इंडिया के जो बड़े सीनियर ऑफिशियल्स हैं पाकिस्तान को वो थ्रेट कर रहे हैं, पाकिस्तान को वो धमकी दे रहे हैं। उनके आर्मी चीफ हों, उनके एयर चीफ हों, उनके डिफेंस मिनिस्टर हों, बाकायदा से धमकियां दे रहे हैं। और उनके एक बदबूदार आर्मी चीफ ने ये स्टेटमेंट दी पाकिस्तान के हवाले से कि मैं इसे नक्शे से मिटा दूंगा। ये ज़ैद हामिद की आप स्टेटमेंट सुन लें। इस अक्टूबर के महीने में हमारा हिंदू मुशरिक दुश्मन एक मर्तबा फिर पाकिस्तान पर हमला करने के लिए आ रहा है। पिछली मर्तबा उसके हमले से पहले हमने पूरी कौम को वार्निंग दी थी, आगाह किया था और बताया था कि दुश्मन जो जंगी तैयारियां कर रहा है
हमें आगे बढ़कर उसकी जंगी तैयारियों को रोकना चाहिए। हमें आगे बढ़कर दुश्मन को अंदर जाकर मारना चाहिए, जंग को अपनी सरहदों से बाहर धकेलकर भारत के अंदर ले जाना चाहिए। हमने भारत के पहले हमले का इंतजार किया। उस वक्त हमारे दुश्मन की हिकमत अमली सिर्फ ये थी कि वो हमारी कुछ मसाजिद पर, मदारिस पर, हमारे कुछ रेडार्स पर, कुछ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमला करेगा और पॉइंट स्कोर करके वापस चला जाएगा। अल्लाह ने हमें इज्जत दी, पाक फजाइया ने उनके 5-6 जहाज मारकर गिराए, हमारी मिसाइल फोर्सेज ने उनकी तबाही मचाई। ये जंग प्रैक्टिकली 2 दिन में खत्म हो गई। एक दिन 6 तारीख का था और एक 11 तारीख का था। 2 दिनों की इस जंग में दुश्मन को इतनी मार पड़ी कि उसने सीज फायर डिक्लेयर कर दिया और हमने सीज फायर तस्लीम कर लिया। वो हमारी तमाम स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देख चुके थे और यही हुआ एग्जैक्टली कि इन्होंने अब आकर अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। और आप जिस तरीके से भारतीय फौज की जबान देख रहे हैं, उनकी जो डिफेंस मिनिस्टर है, उनकी जो प्राइम मिनिस्टर है, उनका जो मीडिया है, जिस तरह आग उगल रहा है, यहां तक के पाक फौज को भी जवाब देना पड़ा कि अगर तुम इस दफा एडवेंचर करते हो तो हम भी उसी तरह का जवाब देंगे जैसे हमने पिछली दफा दिया था। नाज़रीन, ये अभी की खबर आ रही है और ये बहुत बड़ी खबर है। और खबर ये है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दिलेर बहादुर खैरतमंद जज, उनको जो काम करने से, जुडिशियल वर्क करने से रोका था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आदम खान ने, उनके फैसले को, ऑर्डर को कालादम करार दे दिया गया है और इस सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने तहरीरी फैसला बाकायदे से जारी किया है और जस्टिस जहांगीरी साहब अपना काम जारी रख सकेंगे। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।